एक हेज फंड है, नाम है हाई फ्लायर। पिछले साल उसने 56% रिटर्न दिए। वो फंड कोई जीनियस नहीं चलाता, ना कोई सीए और ना कोई एमबीए वाला। वो फंड एक एआई चलाता है। तो सीधा सवाल है, अगर एआई इतना अच्छा इन्वेस्टर है तो तुम और मैं इन्वेस्ट क्यों करें? आज इस सवाल का जवाब देंगे और इसका जवाब तुम्हें सरप्राइज कर देगा। पहले समझते हैं ये एआई करता क्या है। जब तुम सुबह उठ के मनी कंट्रोल चेक करते हो और देखते हो आज क्या खरीदूं, उस वक्त तक वॉल स्ट्रीट के एआई सिस्टम लाखों ट्रेड कर चुके होते हैं, सोचने की स्पीड से बहुत तेज, मिली सेकंड में। पर ये एआई कौन सी चीजें एनालाइज करता है, चलो देखते हैं। पहला, स्टॉक प्राइस और चार्ट्स, ये तो हम भी करते हैं। दूसरा, सैटेलाइट से पार्किंग लॉट की फोटोज, मतलब किसी भी कंपनी के स्टोर के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। इससे एआई सेल्स प्रेडिक्ट करता है अर्निंग आने से 3 हफ्ते पहले। 2025 में एक बड़े यूएस ब्रांड के 50 मॉल्स लोकेशन पे कार का ड्रॉप ट्रैक किया गया था और अर्निंग पहले ही कम प्रेडिक्ट हो गई। और तीसरा, सीईओ की आवाज का टोन। क्वार्टरली कॉल में सीईओ कॉन्फिडेंट था या नर्वस, एआई उसकी आवाज का पैटर्न पकड़ लेता है। रियल कंपनीज ये काम करती हैं आज। और चौथा, तुम्हारे रेडिट ट्विटर के पोस्ट। गेम स्टॉप याद है 2021 में? क्वांट फंड्स वॉल स्ट्रीट मॉनिटर कर रहे थे रियल टाइम में और उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे थे। 78% हेज फंड्स आज ये अल्टरनेटिव डेटा यूज करते हैं, वो डेटा जो तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं। तो कंपटीशन यहां है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, यानी तुम और मैं। 2026 में रिटेल इन्वेस्टर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो बुरे स्टॉक्स पिक करते हैं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल एआई एल्गोरिथम से अपनी मैनुअल रिसर्च से लड़ रहे हैं। सीधा बोलूंगा, ये नाइफ वर्सेस लेजर फाइट है। एक और नंबर सुनो, 74 से 89% रिटेल ट्रेडर्स अपने पहले साल में पैसे गवाते हैं। और ये इसलिए नहीं होता क्योंकि उन्हें मार्केट की जानकारी नहीं थी, ये इसलिए होता है क्योंकि वो पैनिक सेलिंग करते हैं, इमोशनल डिसीजन लेते हैं और गलत वक्त पे गलत ट्रेड करते हैं। और एआई ये गलतियां कभी नहीं करता। तो क्या हम हार गए? क्या हम इन्वेस्ट करना बंद कर दें? रुको, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ट्विस्ट 2 पार्ट्स में है। पार्ट ए, एआई स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता है लेकिन स्टेबल मार्केट में। जब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होती है, ड्यूरिंग रिसेशन, वॉर और पेंडेमिक, तो उस वॉलेटाइल मार्केट में एआई के प्रेडिक्टिव मॉडल्स फेल हो जाते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकल पैटर्न्स पे ट्रेंड हैं और हिस्ट्री कभी रिपीट नहीं होती। 2020 का कोविड क्रैश किसी भी एआई ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। सिमिलरली 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी प्रेडिक्ट नहीं हुआ। इंसान ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, एआई नहीं। अब चलते हैं पार्ट बी पर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि क्या होगा, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी रिस्क कैपेसिटी क्या है, तुमने घर कब खरीदना है और तुम्हारे बच्चों की स्टडी कब होगी। ये सब एआई के पास नहीं है। इन्वेस्टिंग सिर्फ रिटर्न्स नहीं होती, ये हमारी जिंदगी की प्लानिंग है। अब इंडिया की बात करते हैं क्योंकि यहाँ एक अलग ही गेम चल रहा है। यूएस में एआई ट्रेडिंग पूरी तरह डोमिनेंट है, लेकिन इंडिया में अभी नहीं है। सेबी के रूल्स हैं, एल्गोरिथम ट्रेडिंग पे अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग उतनी इजी नहीं जितनी यूएस में है। मतलब इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के पास अभी भी विंडो है, लेकिन ये विंडो बंद हो रही है स्लोली। जीरोधा, ग्रो सब एआई टूल्स ऐड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, तो जो करना है अभी करो। एक और चीज, दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स आज हाइब्रिड मॉडल्स यूज करते हैं। एआई सिग्नल देता है और ह्यूमन मैनेजर फाइनल डिसीजन लेता है। यही तुम्हारा मॉडल होना चाहिए। एआई को टूल की तरह यूज करो, ओपोनेंट की तरह मत देखो। तो प्रैक्टिकली तुम्हारे लिए क्या मतलब है इसका? पहला, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एआई से लड़ना बंद करो, वो तुमसे फास्ट होगा हमेशा। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में एआई का कोई एडवांटेज नहीं। 10 से 15 साल के होराइजन पर फंडामेंटल्स और पेशेंस जीतते हैं। वॉरेन बफेट ने डेकेड्स तक सिर्फ फंडामेंटल्स और पेशेंस से मार्केट को बीट किया है, बिना किसी एल्गोरिथम के। तीसरा, एआई को अपना असिस्टेंट बनाओ। चैट जीपीटी से कंपनी रिसर्च करो, screener.in यूज करो, डेटा एनालाइज करो और फाइनल डिसीजन तुम्हारा। और चौथा, अपनी जिंदगी की प्लानिंग पहले करो, मार्केट बाद में। एआई तुम्हारा फाइनेंशियल गोल नहीं जानता, तुम जानते हो। तो सवाल था, अगर एआई प्रेडिक्ट कर सकता है तो हम इन्वेस्ट क्यों करें? जवाब यह है कि एआई तुम्हारा फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर बनाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है और इन्वेस्टिंग वही करती है। अगर ये वीडियो कुछ नया सिखा गई
तो शेयर जरूर करना और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ क्या तुम एआई से डरते हो या यूज करते हो। फाइनेंस की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर तुम उस चेंज के साथ रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।